सरकारी कार्यक्रम, सरकारी पोस्टर और उस सरकारी पोस्टर पर सीएम का चेहरा गायब। ये एक सामान्य भूल है, चूक है, डिजाइनर की गलती है, या फिर चाचा ने कोई बड़ा संकेत दे दिया। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे भी सूर्य बिहार आपसे लगातार कह रहा है कुछ बड़ा पक रहा है और उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। और ये पोस्टर कहीं उसी का एक संकेत तो नहीं है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई है, लेकिन सरकार के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सामान्य प्रशासनिक चूक है, डिजाइनर की गलती है। लेकिन कहने वाले लोग कह रहे हैं चाचा किसी का बैना अपने पास नहीं रखते, वो लौटा देते हैं। अगर आप उनका बैना जिस तरीके से देंगे, नीतीश उसी हिसाब से कुछ और जोड़कर बैना को वापस करते हैं। तो नए सरकार के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के फोटो गायब था, जिस नीतीश के नाम पर ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था। और अब कुछ ही दिन सम्राट चौधरी को सत्ता संभाले हुआ है और सरकारी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी का ये फोटो गायब हो गया। क्या है ये संकेत? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नीतीश जी फिर अपना रास्ता बदल लेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये अपील है कि आप सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। ऐसा करने में ना मेहनत लग रहा है, ना ही कोई शुल्क देना पड़ रहा है, लेकिन एक छोटे से सहयोग से हमारे टीम को और हमारे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगी। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ दिन पहले लेकर चलते हैं, जब नीतीश कुमार को 2025 में प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने दिया। नीतीश कुमार के उम्मीद से ज़्यादा, एनडीए को उम्मीदों से ज़्यादा एनडीए को सीटें आई। नीतीश कुमार जो 40-42 के आंकड़े तक सिमट गए थे 45 तक पिछले चुनाव में, इस चुनाव में वो 85 विधायक जीत कर आए और इसके साथ वो मुख्यमंत्री बनाए गए। 25 से 30 का नारा दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार को 4 महीने में ही फिनिश कर दिया गया। कहा गया, या नीतीश कुमार खुद बोले, उनकी दिल्ली इच्छा थी कि वो चारों सदन के सदस्य बन जाएं और इसीलिए वो राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन कहानी, ये सच लोग बोलते हैं कि ये कहानी में दम नहीं है। जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार पलटू राम कह दिए गए, जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार बार बार दल और गठबंधन बदलते रहे, उस कुर्सी को नीतीश इतने आसानी से छोड़ दे, ये पछता नहीं है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार बहुत पहले ये छोड़ दिए होते। जो नीतीश कुमार दर्जनों लोगों को राज्यसभा भेजे हों, वो नीतीश कुमार एक राज्यसभा सांसद बनने के लिए कुर्सी, सीएम की कुर्सी छोड़ दे, ये नहीं पछता है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। हालांकि खैर जो भी हो, नीतीश कुमार अपने मर्जी से ही गए हों, लेकिन जब वो सम्राट चौधरी को सीएम बनाए और जब शपथ ग्रहण समारोह था, मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह, गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित की गई, तो उस कार्यक्रम स्थल पर नीतीश के फोटो गायब था। नीतीश के फोटो नहीं थे। गांधी मैदान के आसपास में नीतीश का फोटो गायब था। जेडीयू के झंडे भी कहीं कहीं 1-2 लगे थे। पूरा गांधी मैदान और पटना कहें तो बीजेपी और भगवा झंडा से, रंग से पटा पड़ा था। और ये जेडीयू के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। जेडीयू के अंदर मंथन होने लगी। और ये बात जो है आनंद मोहन की जुबान पर कुछ दिन पहले निकल कर आ ही गया कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश जब तक ठीक थे सब कुछ ठीक था, लेकिन अब खेल हो रहा है। थैली प्रकरण आ गया। थैली से टिकट बेचने से लेकर मंत्री पद बेचने की बात करने लगे और इस बात से कहा जाने लगा कि आनंद मोहन को अब छुट्टी, उनके परिवार की छुट्टी जेडीयू से हो जाएगा। ये लेकिन नीतीश कुमार हर कदम सोच समझ के उठाते हैं। नीतीश ने आनंद मोहन को बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय, कहा जा रहा कि अंदर अंदर नीतीश ने आनंद मोहन को पीठ ठोक दिया कि जेडीयू के अंदर की बात बाहर आप ला दी और मौन समर्थन दे दिया। वहीं संजय सिंह से भी मिलने जाकर के एक दूसरा संकेत दिया कि हम आनंद मोहन के विरोधी हैं।
तो नीतीश कुमार के जो राजनीति करने का अंदाज है कुछ अलग ही है। उधर नीतीश खफा रह रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीतीश सुशासन बाबू कहे जाते थे, सुशासन नीतीश कुमार का अपना एक मॉडल था बिहार चलाने का, लेकिन अब बहुत तेज़ी से नीतीश सम्राट चौधरी 40 दिनों के बिहार के सीएम हैं। इसी दौरान सम्राट मॉडल की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, इनकाउंटर की चर्चा हो रही है, बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात हो रही है, बिहार को बदलने की बात हो रही है। तेज़ी से नीतीश कुमार को बिहार भूल रहा है। ये कैसे हो जाता कि नीतीश को बिहार भूल जाए और बिहार को नीतीश भूल जाए? ये हो नहीं सकता, न नीतीश को होने देंगे। और नीतीश कुमार अब कवायद तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा को शुरुआत में ही और विजेंद्र यादव को शुरुआती दौर में ही सम्राट चौधरी मीटिंग में बुलाए थे पदभार ग्रहण करने के बाद, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को बहुत तवज्जो नहीं दी। फिर कई सरकारी चिट्ठियों में डिप्टी सीएम पद गायब हुआ। जब मीडिया में सुर्खी बनी कि क्या सम्राट सरकार में डिप्टी सीएम का पद गायब हो गया, तो फिर डिप्टी सीएम लिखे जाने लगा। ये तमाम सारी जो घटनाएं थी ये साधारण नहीं थी, साधारण लिया जा रहा था, लेकिन नीतीश इसे गंभीर मान रहे थे और यहीं से नीतीश कुमार बिसात बिछाना शुरू कर दिए। उधर ढीली कपड़ों में निशांत की ढीली इमेज बनाया जा रहा था, ये भी नीतीश कुमार के दिमाग को स्ट्राइक दिया और ये इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर नीतीश अब नया बिसात बिछा रहे हैं। इसी बीच में सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में एआई समिट के दौरान हरे गमछे को लेकर सवाल कर दिया, बहस छेड़ दिया कि अगर एआई 4000 पटना में कैमरे लगे हैं, अगर 4000 कैमरे से अगर हम किसी हरे गमछे वाले को खोजें तो मुश्किल है, लेकिन अगर एआई को कंट्रोल देंगे और बोलेंगे हरे गमछे वाले को ढूंढो तो फिर तुरंत कितना देर लगेगा। और हरा गमछा सिर्फ राजद का नहीं है बल्कि जेडीयू का भी है। ये चीज़ों को एक सामान्य घटना, वो सामान्य बात बोल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने सामान्य इसे नहीं लिया, लालू प्रसाद का परिवार ने सामान्य नहीं लिया और हरे गमछा की जो बहस है उससे राजद में हरियाली आ गई है, जेडीयू में मंथन हो रहा है। और यही सब कुछ कारण है कि अब जेडीयू के कोटे में जो मंत्रिमंडल है, जो विभाग है, उसमें बीजेपी की दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी सिलसिले में विजय चौधरी के जल संसाधन विभाग का जो कार्यक्रम हुआ 24 तारीख 2 दिन पहले, उस कार्यक्रम में विजय चौधरी का फोटो था, लेकिन सम्राट चौधरी का फोटो उसमें गायब था। और ये जब मीडिया के कैमरों में कैद हुई तो फिर बवाल मच गया। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि ये सामान्य चूक है या फिर नीतीश कुमार का बड़ा संकेत कि आप जो करोगे आपको हम उसमें कुछ जोड़कर लौटा देंगे। और ये इसकी शुरुआत है। जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे तो कमल के आकृति में उन्होंने रंग भरा था। कुछ ही दिनों, सामान्य घटना बताई जा रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार कमल के साथ आ गए थे, एनडीए के साथ पाला बदलकर आ गए थे। और एक बार फिर अब नीतीश सरकार के सरकारी कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी का फोटो गायब होना सामान्य घटना नहीं है। नीतीश को जानने वाले, परखने वाले बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये बड़ा महीन संकेत है। जो समझ गया वो समझ गया, समझ के अगर कोई संभल गया तब तो ठीक, अगर संभला नहीं तो फिर नीतीश आगे बड़ा खेल कर देंगे। और जेडीयू में बड़ा कुछ चल रहा है, नीतीश के मन में कुछ बड़ा पक रहा है। बीजेपी भी बात को समझ रही है, बीजेपी भी नीतीश को खुश करने की हर कोशिश कर रही है। ललन सिंह जो बीजेपी के बात बोल रहे थे, ललन भी अब खामोश हो गए। संजय झा की भी अगर कुछ दिनों की एक्टिविटी देखें तो संजय झा भी बड़ा सामान्य हो गए। जेडीयू में अब फुल कमांड नीतीश कुमार ले चुके हैं और अब जो नीतीश कुमार के पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे और इधर उधर बोल रहे थे, अब सब शांत पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ने कंट्रोल कस दिया है। पूरी चाबी जो पार्टी के अपने पाले में रख लिया है। अब हर नेता संभल कर बोल रहे हैं और संभल कर हर चाल चल रहे हैं, कहीं दाव उल्टा न पड़ जाए, नीतीश कहीं कुछ बड़ा एक्शन न ले ले। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, पार्टी में एक बड़ा सर्जरी करेंगे। इसके साथ साथ कई बड़े नेताओं को जो नीतीश से बिछड़ गए हैं, जेडीयू से बिछड़ गए हैं या जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उन तमाम नेताओं को जेडीयू अपने साथ जोड़ेगी और नए आने वाले चुनाव में नया खेल जेडीयू खेल सकती है। वैसे एमएलसी चुनाव में ही इसके कुछ संकेत मिल सकते हैं। दोनों तरफ से, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से सहमत का खेल जारी है और ये नीतीश कुमार का संकेत है। आगे क्या होगा इस पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई रहेगी। जो भी अपडेट आएगा
हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।